दोस्तों आज हम इन्फोसिस और विप्रो लिमिटेड को साथ में डिस्कस करेंगे। ये दोनों कंपनियों ने लोगों को बोनस के माध्यम से ही करोड़पति बना दिया है। जिसने भी लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इन्फोसिस और विप्रो में इन्वेस्टमेंट किया होगा वो आज मालामाल हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है दोनों ने, लगातार बोनस मिला है। अब यहाँ पे फिर से इन आईटी सेक्टर के शेयरों में आप देखें तो बाय की कॉल निकल के आ रही है। यहाँ पे एफआई की तरफ से भी जम के खरीदारी की जा रही है। आईटी सेक्टर में जो प्रॉब्लम थी उसके बावजूद भी अब आईटी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। उसके पीछे वजह ये कि पिछले काफ़ी समय से यहाँ पे कोई भी तेज़ी देखने को नहीं मिली। एक साल में अगर आप देखें तो अभी भी गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में इस समय जब बाजार में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव संभावना बनी हुई है, विश्व के बड़े बड़े बाजार इस समय धराशायी है, उस समय इंडिया के बाजार की तरफ सबकी नज़र है। स्पेशली अब आईटी में निवेश आने लगा है। तो ऐसे में इन दोनों स्टॉक का क्या भविष्य रह सकता है, क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो आज 60,746 के स्तर पे क्लोजिंग हमने देखी है। 786 पॉइंट की ज़बरदस्त तेज़ी, और ये तेज़ी बनने के पीछे सबसे बड़ी वजह थी इंटरनेशनल मार्केट में फ्राइडे को ज़बरदस्त तेज़ी। वहाँ पे तो लगभग सभी के सभी बाज़ारों में 2% से शानदार तेज़ी हमने देखी है। उतनी तेज़ी हमारे बाजार में नहीं बनी, लेकिन बहुत अच्छी तेज़ी है। निफ्टी 50 की बात करें तो 18,000 का स्तर फिर से हमने देख लिया है, यानी 18,012 के स्तर पे आज क्लोजिंग है। 225 पॉइंट की तेज़ी, 1.27% निफ्टी 50 पॉजिटिव आज क्लोजिंग दे चुका है। निफ्टी आईटी की अगर हम बात करें तो 28,727 के स्तर पे करीब 1.45% की शानदार तेज़ी थी, यानी 1.5% की तेज़ी हमने आईटी सेक्टर में भी देखी है। यानी आईटी सेक्टर में काफ़ी जम के खरीदारी की गई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो Q2 के जो नंबर निकल कर आए, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल और विप्रो के, तो उन अनुमान को चौंका दिया। जितने भी एनालिस्ट थे उनकी राय से शानदार आंकड़े निकल कर आए। अब यहाँ पे अगर आप देखें यूएस में स्लो डाउन, इसके अलावा यूरोप में भी स्लो डाउन की तो प्रॉब्लम है। साथ में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उस सब की वजह से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है आईटी कंपनियों पर। आपने देखा होगा पिछले दिनों आईटी कंपनियों ने अपने जो फ्रेश नए एम्प्लॉयज़ है उनको कंपनी में लिया भी नहीं है, उनको अभी भी रोक के रखा है। तो ऐसे में जो आंकड़े जो है काफ़ी ज़्यादा उत्साहवर्धक है। रिजल्ट जो आए Q2 के आंकड़े डबल डिजिट में, जो एक तरह से एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। यानी जो एनालिस्ट कह रहे थे उससे बेटर रिजल्ट इस बार देखने को मिला है। टीसीएस की बात करें तो उन्होंने 18.01% का ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ दिखाई है। जो इनका रिवेन्यू 55,309 करोड़ के आसपास रहा है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है, नेट प्रॉफिट भी देखें तो 8.41% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिल रही है। जो इनका नेट प्रॉफिट इस बार 10,465 करोड़ के आसपास रहा है। इन्फोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजी की बात करें तो रिवेन्यू 23.43% की बढ़त दिखा रहा है, और यहाँ पे एचसीएल में 19.52% की बढ़त दिखा रहा है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ की भी बात करें तो 11.02% और 6.86% की बढ़त दिखाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही शानदार रहा है सबका रिजल्ट, यानी चाहे प्रॉफिट देखो या फिर रिवेन्यू देखें। अगर विप्रो की बात करें तो विप्रो ने 14.60% की दिखाई है रिवेन्यू में बढ़त, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है। 9.39% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली है। तो इन आईटी कंपनियों में अकेली विप्रो आपको दिखाई देगी जिसके प्रॉफिट में इस बार गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल दूसरी कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। हेम सिक्योरिटीज़ की तरफ से मोहित निगम का कहना है कि टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिखाए, यानी जो अपेक्षा थी उससे शानदार नंबर देखने को मिले। विप्रो ने जरूर यहाँ पे डिसअपॉइंट किया है, जो नंबर की कल्पना हम कर रहे थे उससे कम आए। आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा पीट चुका है, अब यहाँ पे गिरावट की संभावना नहीं है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश की सलाह बन रही है। स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट अग्रीश प्रवेश गौर का कहना है कि भले ही इस बार आप देखें तो यूएस और यूरोप में अभी भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, उसके बावजूद भी Q2 के नंबर काफ़ी उत्साहवर्धक है। और आने वाले समय में जिस तरह से इनकी डिमांड साइड मजबूत दिख रही है, और आने वाले समय में कुछ पॉजिटिव बातें होगी, और जो Q3 होगा वो भी बेटर रहने की संभावना है। और इसी वजह से अगर आप देखें तो इस समय बाय की कॉल निकल के आ रही है, उनकी तरफ से भी खरीदारी की सलाह दी जा रही है। इन्फोसिस की अगर आज की बात करें तो 1539 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे हमने 1.72% की ज़बरदस्त तेजी देखी है। इन्फोसिस में काफ़ी शानदार कामकाज हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्फोसिस को लेकर सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से भी एड रेटिंग दी गई है, और उन्होंने जो इसका टारगेट रखा है वो 1598 का है। और Q2 के आंकड़े देखने के बाद उन्होंने इसमें निवेश की सलाह दी है। दूसरी तरफ यस सिक्योरिटीज़ की तरफ भी यहाँ पे इन्फोसिस को लेकर बाय की कॉल निकल के आ रही है। उनकी तरफ से जो टारगेट दिया जा रहा है वो 1725 का है, और यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है, रिजल्ट काफ़ी अच्छा है।
फाइनेंशियली मजबूत है कंपनी और आने वाले समय में इनके मार्जिन में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ओवरऑल यहाँ पे निवेश की सलाह बन रही है। पिछले 2018 से देखें तो कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। हम रिवेन्यू देख सकते हैं 2018 में करीब 70,522 करोड़ रुपये के आसपास था, जो लगातार बढ़ा है और 2022 में ये बढ़ के करीब आप देख सकते हो 1,21,641 करोड़ तक पहुंच गया। तो पिछले 5 साल में देखें तो रिवेन्यू में बहुत ही बड़ा उछाल आया है इन्फोसिस के। यहाँ पे इनके प्रॉफिट की भी बात करें तो 2018 में 16,100 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो 2022 में बढ़ के 22,146 करोड़ तक पहुँच गया और हर क्वार्टर में आप हर साल आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया इन्फोसिस ने। प्रमोटर की होल्डिंग इस बार बढ़ी है, जो काफ़ी अच्छी बात है। आप देख सकते हो सितंबर 2021 में प्रमोटर की होल्डिंग 13.12% थी। इस बार प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को 15.16% पर कर लिया है और बाईबैक भी लाया है। प्रमोटर और भी शेयर को बढ़ाना चाहते हैं अपने, जल्दी बाईबैक के जो एक प्राइस भी आप डिक्लेयर की जाएगी। तो कुल मिला के इन्फोसिस में निवेश का जरिया बनता है। यहाँ पे अगर हम एफआई की बात करें तो सितंबर 2021 में उनकी 33.46% की होल्डिंग थी। उसके बाद अगर आप देखें तो एफआई की होल्डिंग कम होती हुई दिखाई देगी, जो जून क्वार्टर तक घटते हुए 31.72% तक आ गई थी। लेकिन इस बार अगर आप देखें तो सितंबर क्वार्टर में एफआई ने होल्डिंग को ज़बरदस्त बढ़ाया, यानी 36.24% की होल्डिंग कर ली है। यानी पिछले सितंबर के मुकाबले देखें तो ज़बरदस्त होल्डिंग बढ़ चुकी है। ऐसे में एफआई का जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। इसके अलावा अगर आप डीआई की बात करो, डीआई ने भी जम के खरीदारी की है इन्फोसिस में। सितंबर 2021 में 15.65% की होल्डिंग थी, जो इस सितंबर 2022 में बढ़ के 32.34% हो चुके हैं। यानी ये आप देखें तो दुगुना हो चुकी है डीआई की होल्डिंग भी एक साल के अंदर। यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग लगभग आधी हो चुकी है। सितंबर 2021 में जहाँ पे 37.40% की होल्डिंग थी, जो घट के 15.86% पर आ चुकी है। कुल मिला के आप देख सकते हो सारा का सारा जो जनरल पब्लिक का निवेश है वो डीआई और एफआई के पास चला गया है। तो ऐसे में आपको नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश करना चाहिए। यहाँ पे एक और आंकड़ा देखें अदर्स की होल्डिंग, तो वो भी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। यानी देख सकते हो आपकी 0.37% की होल्डिंग सितंबर 2021 में थी, जो इस बार 0.40% हो गई है। यानी कुल मिला के आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे, तो आपको यहाँ पे अदर्स की होल्डिंग भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। सबसे अच्छी बात है कंपनी लगातार अच्छा बोनस देती है। आप देख सकते हो कि 1994 में उन्होंने 1:1 के रेशियो में बोनस दिया, उसके बाद 1997 में 1:1 के रेशियो में बोनस दिया, फिर 1999 में फिर से 1:1 के रेशियो में बोनस दिया, 2004 में 3:1 के रेशियो में बोनस दिया, 2006 में देखें तो 1:1 रेशियो में फिर से बोनस मिला, 2014 में कंपनी ने फिर से 1:1 के रेशियो में बोनस दिया, फिर एक साल के बाद ही जस्ट 2015 में फिर से 1:1 के रेशियो में बोनस मिला और फिर 2018 में 1:1 रेशियो में बोनस मिला। तो लगातार अच्छा बोनस देती है कंपनी। तो बिल्कुल बोनस के लिए भी आपको इन्फोसिस में निवेश कर ही लेना चाहिए। विप्रो लिमिटेड की बात करें तो 386 पर 0.83% की हमें तेजी देखने को मिल रही। तो आज यहाँ पर भी पॉजिटिव माहौल देखने को मिला है। अगर इसके रिवेन्यू को देखें तो 2018 में जहाँ पे 54,487 करोड़ का था, जो 2022 में बढ़ के 79,312 करोड़ के आसपास पहुँच गया है। तो रिवेन्यू तो बढ़ा है बिल्कुल 5 साल में विप्रो का भी। और अगर प्रॉफिट को भी देखते हो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 2018 में जहाँ पे 8,002 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो 2022 में बढ़ के 12,237 करोड़ तक पहुँच गया। तो प्रॉफिट और रिवेन्यू दोनों ही बढ़ा, लेकिन इस बार क्वार्टर में थोड़ा सा हमें प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो लगभग एक जैसी है, 72.95% की होल्डिंग प्रमोटर की है। यहाँ पे अगर हम एफआई की बात करें तो यहाँ पे होल्डिंग आपको कम होती हुई दिखाई देगी। सितंबर 2021 में जहाँ पे 9.69% की होल्डिंग थी, जो सितंबर 2022 में घट के 6.60% पर आई है। तो एफआई ने जरूर यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कम कर लिया है। यहाँ पे अगर हम डीआई की बात करें तो जबरदस्त होल्डिंग बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। सितंबर 2021 में जहाँ पे 2.06% की होल्डिंग थी, वो सितंबर 2022 में 10.24% हो गई है। तो यहाँ पे हमारे बड़े फंड हाउस जम के भरोसा कर रहे हैं विप्रो पे, उनकी होल्डिंग बहुत तेजी से बढ़ी है। ये एक आंकड़ा है जो काफ़ी ज़्यादा उत्साहवर्धक है। और यहाँ पे जनरल पब्लिक भी होल्डिंग आपको घटती हुई दिखाई देगी। सितंबर 2021 में जहाँ पे 14.91% की होल्डिंग थी, जो इस बार घट के 9.99% पर आ चुकी है। तो कुल मिला के आंकड़े काफ़ी शानदार है और लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे विप्रो ने भी बहुत ही जबरदस्त बोनस दिया। आप देख सकते हो 1985 में विप्रो ने करीब आपको 1:1 के रेशियो में बोनस दिया, उसके बाद 1987 में फिर से 1:1 के रेशियो में बोनस दिया, फिर 1989 में 1:1 के रेशियो में बोनस मिला, फिर 1992 में भी कंपनी ने 1:1 के रेशियो में बोनस दिया, 1995 में भी हमने 1:1 के रेशियो में बोनस देगा, फिर 1997 में कंपनी ने 2:1 के रेशियो में बोनस दिया, 2004 में भी 2:1 के रेशियो में बोनस मिला और फिर 2005 में 1:1 के रेशियो में फिर से बोनस दिया, 2010 में कंपनी ने 2:3 के रेशियो में बोनस दिया, फिर 2017 में 1:1 के रेशियो में बोनस मिला और 2019 में 1:3 के रेशियो में बोनस मिला। तो आप देख सकते हो कि विप्रो भी बहुत ही जबरदस्त बोनस देती है और इस बोनस के दम पे ही लोग करोड़पति बन रहे हैं। तो आप भी लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इन दोनों कंपनी में निवेश करें। हाँ, लेकिन इन्फोसिस और विप्रो में कंपेयर करें तो आपको इन्फोसिस यहाँ पे ज़्यादा मजबूत दिखाई देगी। तो दोनों में से अगर आपको चूज़ करना है तो इन्फोसिस में दाव लगा सकते हैं।
लेकिन मेरा कहना है कि दोनों में निवेश करें, आने वाले समय आपको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर एक बार भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।